Hello everyone. Our today's topic is female reproductive system. The female reproductive system consists of following. Female reproductive system में कौन कौन से organs include होते हैं? A pair of ovaries, इसका मतलब ovaries के 2 नंबर होते हैं. A pair of oviducts, 2 नंबर में oviducts जिसको fallopian tube भी कहा जाता है वो प्रेजेंट होती है. यूटेरस जिसको वुम्ब भी कहा जाता है जिसके अंदर बेबी डेवलप होता है. सर्विक्स वो ओपनिंग है जिसके थ्रू यूटेरस वजाइना में खुलता है. वजाइना फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का वो पोर्शन है जहां पर मेल का पेनिस स्पर्म इजेक्यूलेट करता है. एक्सटर्नल जेनिटेलिया ये होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के वो पार्ट्स जो बॉडी के बाहर से भी देखे जा सकते हैं, जो बॉडी के आउटसाइड जो मतलब एक्सटर्नली प्रेजेंट है, जो पेल्विक रीजन में होते हैं. पेल्विक रीजन का मतलब होता है एब्डोमेन के नीचे का पोर्शन जहां पर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आए हुए हैं जो ट्रायंगुलर शेप का होता है. एंड मेमरी ग्लैंड्स, हम जानते हैं कि हमें मेमल्स इसीलिए कहा गया क्योंकि हमारे पास मेमरी ग्लैंड्स होती है. ये मेमरी ग्लैंड्स मेल के अंदर इनएक्टिवेटेड फॉर्म में होती है और फीमेल के अंदर ये वेल डेवलप होती है और इसका काम है मिल्क सिक्रीशन, मिल्क प्रोडक्शन. मेमरी ग्लैंड्स ऑफस्प्रिंग प्रोजेनी या बेबीज को मिल्क सिक्रीट करके न्यूट्रिशन पहुंचाने के लिए बनाई गई है. हम जानते हैं कि हाईली डेवलप और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स डेवलप्ड पेरेंटहुड दिखाते हैं, वो पेरेंटिंग सिस्टम बहुत ज़्यादा डेवलप फॉर्म में दिखाते हैं. तो वही मेमरी ग्लैंड का जो स्ट्रक्चर है वो बेबीज को प्रॉपर नरिशमेंट देने के लिए फॉर्म किया गया है जिससे हम और बेटर पेरेंटिंग कर सके, बेबी की और ज़्यादा केयर कर सके, उनको नरिशमेंट दे सके तब तक जब तक वो खुद कुछ डाइजेस्ट करने के लिए कैपेबल नहीं हो जाता, उसकी डाइजेस्टिव सिस्टम आउटर एनवायरनमेंट में विथस्टैंड करने के लिए अडेप्ट नहीं हो जाती और प्रॉपर एक्टिवेट नहीं हो जाती. These parts are integrated structurally and functionally to support the process of ovulation, fertilization, pregnancy, birth and child care. ये सारी जो सिस्टम हमें दिख रही है, ये पूरी सिस्टम ये ढेर सारे ऑर्गन्स के फ्यूजन से बनी हुई है और इसका एक ही काम है, इनको ओव्यूलेशन मतलब ओवम प्रोड्यूस करके ओवम को रिलीज करना है. फर्टिलाइजेशन मतलब ओवम और स्पर्म के फ्यूजन से जाइगोट फॉर्म करना है. उस जाइगोट को नरिशमेंट देने के लिए यूटेरस बनाया गया है, मतलब प्रेगनेंसी को कैरी करना है. बेबी को 9 मंथ के पीरियड तक डेवलप करना है. आफ्टर डेवलपमेंट उस बेबी का बर्थ और फिर चाइल्ड केयर. जब तक वो बेबी प्रॉपरली डेवलप नहीं हो जाता तब तक हमें उसकी केयर करनी है और वो केयर नरिशमेंट के थ्रू हम मेमरी ग्लैंड्स की हेल्प से करेंगे. Ovaries are the primary female sex organs that produce the female gametes termed as ovum and several steroid hormones जो ओवेरियन हार्मोन्स के नाम से भी जाने जाते हैं. हम जानते हैं कि प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में उन्हीं ऑर्गन्स को हम कंसीडर करते हैं जो गैमेट्स प्रोडक्शन के साथ जुड़े हुए हैं. तो मेल के अंदर टेस्टिस स्पर्म प्रोडक्शन से जुड़ा है और फीमेल के अंदर ओवरीज ओवम प्रोडक्शन के साथ जुड़े हुए हैं. तो ये दोनों ऑर्गन्स को हम प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कहेंगे. तो फीमेल के अंदर प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ओवरीज हैं जो 2 नंबर्स में अवेलेबल होती हैं. इनका काम ओवम प्रोडक्शन है और उसके साथ साथ फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स फॉर्म करना भी. लोकेशन क्या है इसकी? द ओवरीज आर लोकेटेड वन ऑन ईच साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन. ये एक तरफ होती है, मतलब राइट एंड लेफ्ट तरफ, लेफ्ट बाजू एब्डोमेन के जस्ट नीचे. लेंथ 2 to 4 सेंटीमीटर होती है इसकी. It is connected to the pelvic wall and uterus by ligaments. Ovaries pelvic wall and uterus के साथ एक बैंड के जरिए अटैच्ड होती है, उसको हम लिगामेंट्स कहते हैं. लिगामेंट्स के बारे में आप स्टैंडर्ड 11 में चैप्टर नंबर 7 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. लिगामेंट का काम अटैचमेंट होता है. ये ओवरीज को फिक्स्ड पोजीशन पे बनाए रखता है. हम जानते हैं कि ओवरी जो है वो आई हुई है एब्डोमेन में और उसकी लोकेशन को स्टेबल रखने के लिए ये लिगामेंट्स ने ओवरीज को यूटेरस और पेल्विक की दीवारों के साथ अटैच कर दिया है. ईच ओवरी इज कवर्ड बाय अ थिन एपिथेलियम. हम जानते हैं कि हर एक ऑर्गन के सराउंड में एक प्रोटेक्टिव लेयर जरूर होता है. जैसे
जैसे हमारी बॉडी है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए स्किन है, उस तरीके से हर एक ऑर्गन को कोई ना कोई प्रोटेक्टिव लेयर प्रोटेक्ट करता है। जैसे आप हार्ट देखिए, हमने पढ़ा था हार्ट को प्रोटेक्ट करता है पेरिकार्डियम, लंग्स को प्रोटेक्ट करता है प्लूरा, किडनी को प्रोटेक्ट करता है रीनल कैप्सूल, बोन को प्रोटेक्ट करता है पेरियोस्टियम, और उसी तरीके से ओवरी को प्रोटेक्ट करने वाला सबसे आउटर प्रोटेक्टिव लेयर थीन ओवेरियन एपिथेलियम होता है। ये एपिथेलियम ओवरी को प्रोटेक्ट करता है और ये किसको एनक्लोज करता है? ओवेरियन स्ट्रोमा। एपिथेलियम की बाउंड्रीज को अगर कंसीडर करें तो उसके अंदर पूरी की पूरी ओवरी आई हुई है, जिसके अंदर आप फिगर में देख पा रहे प्राइमरी फॉलिकल्स है और वो डेवलप होते हुए मैच्योर फॉलिकल्स में कन्वर्ट हो रहे हैं और फिर उनसे ओवम रिलीज हो रहा है। प्राइमरी फॉलिकल्स वो स्ट्रक्चर होते हैं जो ओवम फॉर्म करते हैं। तो जो भी आपको सेल्यूलर कंटेंट दिख रहा है उसके सेट होने के बाद जो जगह बच जाती है, वो सपोर्टिव पार्ट जो बच जाता है, जो ये सारे फॉलिकल्स को सपोर्ट करता है, उनको हम स्ट्रोमा कहते हैं। ये स्ट्रोमा दो टाइप में डिवाइड हो सकता है। द स्ट्रोमा इज डिवाइडेड इनटू टू जोन्स, पेरिफेरल कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला। हम जानते हैं स्ट्रोमा का काम कनेक्टिव टिश्यू के तौर पे सपोर्टिव रोल प्ले करना होता है। ये फॉलिकल्स को ओवरी के अंदर सेट होने के लिए सपोर्ट करता है। स्ट्रोमा के दो पार्ट होते हैं, पेरिफेरल मतलब जो स्ट्रोमा का पार्ट बॉर्डर्स पे या किनारी पे आया हुआ है ओवरी के वो, और स्ट्रोमा का जो पार्ट ओवरी के सेंटर में आया हुआ होगा उसको इनर मेडुला कहेंगे। आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मेडुला मतलब इनर पार्ट और कॉर्टेक्स मतलब बॉर्डर्स और किनारी पे आया हुआ पार्ट। अगर आपको पेरिफेरी वर्ड नहीं पता तो मैं आपको बताऊं कि हर एक डिस्ट्रिक्ट का सेंटर एरिया जो होता है उसको हम कहते हैं सिटी सेंटर, सेंट्रल पार्ट ऑफ द सिटी, और उसी डिस्ट्रिक्ट के विलेजेस को हम पेरिफेरी कहते हैं। पेरिफेरी का मतलब होता है अगर आप कोई एक राउंड स्ट्रक्चर ले लेते तो उस राउंड का सेंटर वाला हिस्सा जो वो मेड्यूला के नाम से जाना जाएगा, सेंटर के नाम से जाना जाएगा, और उसकी जो बाउंड्रीज है, उसकी जो किनारी है, उनको हम कॉर्टेक्स के नाम से जानते हैं या पेरिफेरी के नाम से भी जानते हैं। तो स्ट्रोमा का जो पोर्शन एपिथेलियम के नज़दीक होगा, ओवरी की दीवारों से बहुत नज़दीक होगा, किनारियों से नज़दीक होगा, उनको हम पेरिफेरी कॉर्टेक्स कहेंगे, और जो सेंटर में होगा उसको इनर मेड्यूला। ओविडक्ट्स, ओविडक्ट्स को फेलोपियन ट्यूब्स के नाम से भी जाना जाता है। हमने मेल एसेसरी डक्ट्स के बारे में पढ़ा। फीमेल एसेसरी डक्ट्स में हम तीन चीज़ों को कंसीडर करेंगे। अगर कोई बात करे फीमेल एसेसरी डक्ट्स कौन कौन सी है, तो उनमें ओविडक्ट्स भी आएगी, यूटेरस भी आएगा और वजाइना भी हम कंसीडर करेंगे। ओविडक्ट्स या तो फिर फेलोपियन ट्यूब्स, इनकी लेंथ होती है 10 to 12 सेंटीमीटर। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द पेरिफेरी ऑफ ईच ओवेरी टू द यूटेरस। ये ओवरी के पेरिफेरी पोर्शन से एक्सटेंड होते हुए यूटेरस के साथ जुड़ जाती है। आपको फिगर में ओविडक्ट्स के पार्ट्स दिखाए गए हैं, फिब्री, इनफंडिबुलम, एम्प्यूला एंड इस्थमस। ये जो भी पोर्शंस आप फिगर में देख पा रहे हैं, ये पूरी की पूरी ओविडक्ट है या तो फेलोपियन ट्यूब है। आपको फिगर में ओवरी भी दिख रही है, और ओवरी एक छोटे से फाइबर के जरिए यूटेरस के साथ कनेक्टेड है, उसको हमने लिगामेंट बोला था। पार्ट्स ऑफ ओविडक्ट्स और फेलोपियन ट्यूब। फर्स्ट पार्ट के बारे में देखते हैं। फर्स्ट पार्ट इज इनफंडिबुलम। द फनेल शेप पार्ट विच इज क्लोजर टू द ओवरी इज नोन एज इनफंडिबुलम। पहले तो ये पार्ट फनेल शेप का है। इनफंडिबुलम का एक्चुअल मीनिंग ही ये होता है कि जो फनेल शेप का हो। विच इज क्लोजर टू दी ओवरी, ये ओवरी के काफी नजदीक है। इनफंडिबुलम की जो एजिस है, जो ओवरी के एकदम क्लोज है, उसको हम फिब्री कहते हैं। फिब्री, द एजिस ऑफ द इनफंडिबुलम पजेस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड फिब्री। फिब्री देखिए, वो एजिस, बॉर्डर्स, किनारी पे आई हुई है इनफंडिबुलम की, और ओविडक्ट का ये पोर्शन सबसे ज्यादा नजदीक में है ओवरी के। ये क्या काम में आता है? विच हेल्प्स इन कलेक्शन ऑफ द ओवम आफ्टर ओव्यूलेशन। ये ओव्यूलेशन के बाद ओवम को ओवरी से कलेक्ट करता है। देखिए, ओव्यूलेशन का मतलब होता है ओवम का रिलीज ऑफ ओवम। तो रिलीज होने के बाद ओवम डायरेक्टली ओविडक्ट में एंटर नहीं हो पाता, क्योंकि
देयर इज नो फिजिकल कॉन्टेक्ट बिटवीन दी फेलोपियन ट्यूब एंड दी ओवरी। ओवरी और फेलोपियन ट्यूब के बीच में कोई फिजिकल कॉन्टेक्ट नहीं है। आप फिगर में देख भी रहे हैं कि ओवरी ओविडक्ट के फिजिकल कांटेक्ट में बिल्कुल नहीं है। ऐसे केस में ओवरी से जो ओवम रिलीज होता है वो ओविडक्ट में डायरेक्टली नहीं पास हो सकता, उसके लिए फिब्री है। फिब्री ओव्यूलेशन के बाद ओवम को खींच लेती है अपनी तरफ और इनफंडिबुलम तक पहुंचा देती है। एम्प्यूला क्या है? एम्प्यूला इनफंडिबुलम के बाद का पार्ट है। द इनफंडिबुलम लीड्स टू अ वाइडर पार्ट ऑफ द ओविडक्ट कॉल्ड एम्प्यूला। एम्प्यूला ओविडक्ट का वाइडर पोर्शन है, या फिर कह सकते हैं इनफंडिबुलम के बाद का जो पोर्शन है उसको एम्प्यूला के नाम से जाना जाता है, जहां पर फेलोपियन ट्यूब टर्न करती है। आपको यहाँ पर एंगुलर टर्न दिख रहा है, उस पोर्शन को हम एम्प्यूला कह रहे हैं। इस्थमस, इट इज लास्ट पार्ट ऑफ द ओविडक्ट, हैज अ नैरो ल्यूमेन एंड इट जॉइंस द यूटेरस। पहली चीज, इस्थमस का एक्चुअल मतलब होता है कनेक्टर, क्योंकि आप देखिए कि ये ओविडक्ट का लास्ट पोर्शन है तो डेफिनेटली ये सीधा कनेक्ट हो जाएगा यूटेरस से। फेलोपियन ट्यूब्स यूटेरस से जुड़ी हुई है, तो फेलोपियन ट्यूब का जो पोर्शन फेलोपियन ट्यूब को यूटेरस से कनेक्ट करता है उसको इस्थमस कहेंगे। इस्थमस मतलब कनेक्टर। इसका ल्यूमेन मतलब होल बहुत ही ज्यादा नैरो होगा। एम्प्यूला वाइडर पोर्शन होता है, जबकि इस्थमस के अंदर का जो होलो पोर्शन है, जो ल्यूमेन है, जो होल है, वो बहुत छोटा होता है और ये सीधा पोर्शन जुड़ जाता है यूटेरस के साथ। इसलिए कह सकते हैं ये लास्ट पार्ट है ओविडक्ट का। तो हमने 4 पार्ट्स देखे ओविडक्ट के: इस्थमस, एम्प्यूला, इनफंडिब्युलम एंड फिब्री। यूटेरस, द यूटेरस इज सिंगल एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड वूम। यूटेरस एक ही होता है एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड वूम, ऑल्सो नोन एज वूम। ये वुम्ब के नाम से भी जाना जाता है। वुम्ब उसको कहते हैं जहां पर बेबी अपना डेवलपमेंट फुलफिल करता है, नरिशमेंट लेता है। हम जानते हैं ये वो जगह है जहां पर बेबी 9 मंथ का डेवलपमेंट फिनिश करता है। द शेप ऑफ द यूटेरस इज लाइक एन इन्वर्टेड पियर। यूटेरस का शेप इन्वर्टेड पियर होता है, पर पियर शेप कैसा होता है? ग्वावा आप सबने देखा होगा, ग्वावा का जो शेप है वो पियर शेप है। ग्वावा को उल्टा कर दीजिए, ऐसा ही दिखेगा यूटेरस। हर एक ऑर्गन को हमें फिक्स करना पड़ता है उनकी लोकेशन और उनकी पोजीशन पे। जैसे हमने ओवरी को उसकी पोजीशन पे फिक्स्ड किया था लिगामेंट के जरिए, यहाँ पर भी यूटेरस लिगामेंट्स की हेल्प से पेल्विक वॉल से चिपक जाता है। इस तरीके से यूटेरस की पोजीशन फिक्स्ड हो जाती है पेल्विस के अंदर। द यूटेरस ओपन्स इनटू वजाइना थ्रू अ नैरो सर्विक्स। यूटेरस सर्विक्स नाम के पोर्शन के थ्रू वजाइना में खुलेगा। इसका मतलब है यूटेरस के बाद वाला जो पोर्शन है उसको हम सर्विक्स कहेंगे और सर्विक्स के बाद का पोर्शन वजाइना के नाम से जाना जाएगा। सर्विक्स का एक्चुअल मीनिंग होता है जो नैरो है। सर्वाइकल, सर्विक्स, इन दोनों का एक ही मतलब निकलता है, नैरो पोर्शन। द केविटी ऑफ द सर्विक्स इज कॉल्ड सर्वाइकल कैनाल विच अलोंग विद वजाइना फॉर्म्स द बर्थ कैनाल। इसका मतलब है सर्विक्स और वजाइना ये दोनों बर्थ कैनाल के नाम से भी जाने जाते हैं, क्योंकि यूटेरस में बेबी डेवलप होता है, उसके बाद जब उसका बर्थ होता है तो वो सर्विक्स एंड वजाइना के थ्रू बॉडी के बाहर आता है। इस रीजन से सर्विक्स एंड वजाइना दोनों बर्थ कैनाल के नाम से भी जानी जाती है। द वॉल ऑफ द यूटेरस हैज 3 लेयर्स ऑफ टिश्यू। यूटेरस की दीवार को 3 लेयर्स में डिवाइड कर सकते हैं। द आउटर मोस्ट इज पेरीमेट्रियम, द मिडल एंड सेकेंड वन इज मायोमेट्रियम एंड द थर्ड is endometrium. Perimetrium, it is external thin membranous layer. ये सबसे बाहर का पतला लेयर है। पेरी का मतलब होता है एन सर्कल करना, इसलिए कह सकते हैं कि ये यूटेरस का सबसे आउटर और एक्सटर्नल लेयर है जो यूटेरस को प्रोटेक्ट करता है। मायोमेट्रियम, मिडल एंड द सेकेंड लेयर, ये थिक लेयर है। मिडल थिक लेयर ऑफ स्मूथ मसल इज टर्म्ड एज मायोमेट्रियम। ये मिडल लेयर है और ये काफी थिक होता है, ये स्मूथ मसल से फॉर्म होता है। मायो वर्ड मसल से आया हुआ है। मायो का मतलब होता है रिलेटेड विथ मसल्स, और यहाँ जो मसल्स है वो स्मूथ मसल्स है।
स्मूथ मसल्स का कंट्रोल हमारे पास नहीं होता, ये इनवॉलंटरी मसल्स होते हैं। इनके बारे में आप स्टैंडर्ड 11 चैप्टर नंबर 7 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये वही मसल्स है जो कॉन्ट्रैक्शंस के जरिए बेबी को पुश देते हैं और जो बेबी के बर्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एंडोमेट्रियम, द इनर ग्लैंडुलर लेयर इज नोन एज एंडोमेट्रियम दैट लाइंस द यूटेराइन कैविटी। यूटेरस की जो अंदर की कैविटी है उसको कवर करने वाला जो लेयर है वो एंडोमेट्रियम है। ये सबसे इनर लेयर माना जाता है। एंडो मतलब ही इनर या अंदर का, इंटरनल। ये ग्लैंडुलर लेयर है, मतलब इसके अंदर ऐसी ग्लैंड्स आई हुई है जो कुछ हार्मोन्स के प्रोडक्शन के साथ जुड़ी हुई है। एंडोमेट्रियम वो लेयर है जो बेबी को नरिशमेंट देने के लिए इम्प्लांटेशन नाम की प्रोसेस से जुड़ता है, जो हम चैप्टर के लास्ट पोर्शन में पढ़ेंगे। The endometrium undergoes cyclical changes during menstrual cycle while the myometrium exhibits strong contraction during delivery of the baby। ये मैंने आपको बताया कि मायोमेट्रियम के मसल्स ही कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिनकी वजह से 9 मंथ के बाद बेबी डिलीवर होता है आउटर वर्ल्ड में। और एंडोमेट्रियम के अंदर हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में चेंजेस आते रहते हैं, जो हम मेंस्ट्रुअल साइकिल के वक्त पढ़ेंगे। फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल का मतलब होता है बाहर, जेनिटेलिया मतलब जेनाइटल ऑर्गन्स। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के वो पार्ट जो बॉडी के बाहर से भी देखे जा सकते हैं, उनको हम एक्सटर्नल जेनिटेलिया में इंक्लूड करेंगे। हमने पेनिस को मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया में इंक्लूड किया था, तो फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया में क्या क्या इंक्लूड होगा? मोन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमेन एंड दी क्लाइटोरिस। एक एक करके हम समझते हैं कि ये पार्ट्स कौन कौन से हैं और ये कहां पर आए हुए हैं। Mons pubis, it is a cushion of fatty tissue covered by skin and pubic hair। ये वजाइना का वो पोर्शन है जहां पर प्यूबिक हेयर पाए जाते हैं। ये इसीलिए क्यूशन जैसा दिखता है क्योंकि इसके अंदर फैटी टिश्यू होती है। आप फिगर में देख रहे हैं मोन्स प्यूबिस कहाँ लोकेटेड है। लेबिया मेजोरा, they are fleshy folds of tissue which extend down from the mons pubis and surround the vaginal opening। ये वो फोल्ड्स हैं जो मोन्स प्यूबिस से एक्सटेंड होते हुए पूरी वजाइनल ओपनिंग को सराउंड कर लेते, कवर कर लेते। आपको लेबिया मेजोरा की लोकेशन फिगर में दिखाई हुई है। What is labia minora? They are paired folds of tissue under the labia majora। मतलब ये लेबिया मेजोरा के अंदर की तरफ आई हुई है, ये भी पेड है, मतलब ये दो फोल्ड्स होगी। और ये आप फिगर में देख पा रहे हैं, ये दोनों फोल्ड्स के बीच का जो डिस्टेंस और पूरा ओरिफाइस है उसको वेस्टिब्यूल के नाम से भी जाना जाता है, जो हमें फिगर में दिखाया है। हाइमेन, the opening of the vagina is often covered partially by a membrane called hymen। हाइमेन एक ऐसा मेम्ब्रेन है जो वजाइनल ओपनिंग को पार्शियली कवर करता है, फुल्ली नहीं। वजाइनल ओपनिंग को पार्शियली कवर करने वाला मेम्ब्रेन हाइमेन के नाम से जाना जाता है। हाइमेन इनपरफोरेटेड होगा तो कैसा दिखेगा, वो फिगर में मैंने दिखाया आपको। और बाकी परफोरेटेड हाइमेन है, वो किस तरीके का परफोरेशन दिखाता है उसके बेस पे हमने हाइमेन को अलग अलग नाम दिए हैं। हाइमेन के बारे में ऐसा माना जाता है कि द हाइमेन इज ऑफन टोर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट कोइटस और इंटरकोर्स। इसका मतलब है कि मेजोरिटी केसेस में ये फर्स्ट इंटरकोर्स के वक्त टूटता है और हाइमेन के ब्रेक होने से ब्लीडिंग होती है। और पुराने समय में मेल ऐसा मानते थे कि अगर फर्स्ट इंटरकोर्स के वक्त ब्लीडिंग होती है, जो कि हाइमेन के ब्रेक होने की वजह से ही होती है, अगर ऐसा होता है तब वो फीमेल को वर्जिन कंसीडर किया जाएगा। अगर पहले से ही हाइमेन इनपरफोरेटेड होगी या ब्रेक होगी तो ये ब्लीडिंग नहीं होगा फर्स्ट इंटरकोर्स के वक्त, तो ऐसा माना जाता है कि ये फीमेल वर्जिन नहीं है। पुराने समय में फर्स्ट इंटरकोर्स का ब्लीडिंग डिसाइड करता था फीमेल वर्जिन है या नहीं है, पर ये चीज़ एक्चुअल में रियलिटी नहीं है। कहते हैं कि हैवी एक्सरसाइज, हैवी साइकिलिंग जो है और एक्सट्रीम लेवल का स्पोर्ट, ये सब अर्ली स्टेजेस के अंदर हाइमेन को परफोरेट कर सकते हैं। तो सिर्फ इंटरकोर्स की वजह से ही हाइमेन परफोरेट होता है ऐसा कहीं नहीं लिखा। हेवी एक्सरसाइजेस, स्पोर्ट और साइकिलिंग से भी हाइमेन परफोरेट हो सकता है। और इवन परफोरेटेड हाइमेन को भी स्टिच करवाया जा सकता है, इसलिए हाइमेन परफोरेटेड है
या इम्परफोरेटेड, इसके बेस्ड पे आप किसी भी फीमेल की वर्जिनिटी नहीं चेक कर सकते। मेमरी ग्लैंड, द लास्ट टॉपिक ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हम जानते हैं कि मेमल जो वर्ड है वो वर्ड मेमरी से ही आया। मेमल्स जो क्लास है वो मेमरी से आया हुआ वर्ड है। मेमल्स का मतलब होता है ऐसा क्लास जिसके पास मेमरी ग्लैंड्स हो। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म ना सिर्फ बेबी को बर्थ देने के बाद अपना काम खत्म कर देते हैं, ये आफ्टर द बर्थ ऑफ बेबीज और प्रोजेनी और ऑफस्प्रिंग उनको प्रोटेक्शन भी देते हैं और केयर भी देते हैं। तो जो एक्सट्रीम लेवल का पेरेंटहुड मैमल्स ने शो किया, वो पेरेंटहुड को शो करने के लिए उन्होंने मेमरी ग्लैंड फॉर्म की। वो इनिशियल स्टेज पे जब बेबी डाइजेशन प्रॉपरली करने के लिए कैपेबल नहीं होता, तब मेमरी ग्लैंड के जरिए उनको मिल्क सिक्रेट करवा के न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करवाता है। अ फंक्शनल मेमरी ग्लैंड इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल फीमेल मेमल्स। इसका मतलब है कि मेमरी ग्लैंड फीमेल मेमल्स के अंदर ही एक्टिवेटेड होती है, मेल के अंदर ये मोस्टली इनएक्टिवेटेड फॉर्म में पाई जाती है। द मेमरी ग्लैंड्स आर पेड स्ट्रक्चर, जिनको ब्रेस्ट के नाम से भी जाना जाता है, दैट कंटेन ग्लैंडुलर टिश्यू। इसका मतलब मेमरी ग्लैंड के अंदर छोटी छोटी ग्लैंडुलर टिश्यूज हैं जो मिल्क सिक्रेट करती है, जो मिल्क फॉर्म करती है। इट ऑल्सो कंटेन वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट। आप फिगर में देख पा रहे हैं येलोइश कलर का जो भी मटेरियल आपको दिख रहा है मेमरी ग्लैंड में, वो फैटी टिश्यू है। The glandular tissue of each breast is divided into 15 to 20 mammary lobes containing clusters of cells called alveoli। देखिए आपको फिगर में लोब्यूल्स भी दिखाए हैं, तो जो लोब्यूल्स आपको ग्लैंड लोब्यूल्स करके फिगर में दिखाए हैं, ऐसे मेमरी ग्लैंड में 15 से 20 लोब्स होते हैं और ये हर एक लोब्स के अंदर सेल का क्लस्टर है। क्लस्टर मतलब ग्रुप। तो सेल्स के उन ग्रुप को हम आल्वियोली के नाम से भी जानते हैं, जिनको मिल्क आल्वियोली भी कहा जाता है। जो ग्लैंड लोब्यूल्स है उसके अंदर जो ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, उनको आल्वियोली कहेंगे हम। The cells of alveoli secrete milk which is stored in the cavities of alveoli। alveoli जो ग्रेप्स जैसा स्ट्रक्चर दिखा रही है फिगर में, जो वायोलेट कलर की है, ये alveoli के अंदर जो सेल्स होते हैं वो मिल्क सिक्रेट करते हैं और ये मिल्क उस alveoli के अंदर जो कैविटीज है, जिसको ल्यूमेन भी कह सकते हैं, उसके अंदर स्टोर हो जाता है। ये alveoli है वो छोटी सी डक्ट के अंदर, पाइप के अंदर ओपन अप होती है। उन ट्यूब्यूल्स को हम मेमरी ट्यूब्यूल्स कहते हैं। हर एक लोब की ऐसी मेमरी ट्यूब्यूल्स जब आपस में फ्यूज हो जाएगी तो बनेगी मेमरी डक्ट। हमने देखा कि 15 से 20 मेमरी लोब होते हैं, तो कह सकते हैं कि हर एक मेमरी लोब से एक एक मेमरी डक्ट निकलेगी। सेवरल मेमरी डक्ट्स जॉइंस टू फॉर्म अ वाइडर मेमरी एम्प्यूला। हमने देखा कि 15 से 20 मेमरी लोब है और हर एक लोब से एक एक मेमरी डक्ट निकलेगी और वो डक्ट अगर आपस में फ्यूज हो जाएगी तो जो भी वाइडर पोर्शन वाली डक्ट बनेगी उनको मेमरी एम्प्यूला कहेंगे और वो कनेक्ट होगी लेक्टिफेरस डक्ट के साथ। लेक्टिफेरस वर्ड लेक्टोज से आया हुआ है। लेक्टोज वो शुगर है जो मिल्क में पाई जाती है और ये वो डक्ट है लेक्टिफेरस डक्ट जहाँ से फिर मिल्क को सक्ड आउट किया जाएगा। तो ये थी टोटल जो डक्ट्यूल्स है, जो ट्यूब्यूल्स है, जो हम मेमरी ग्लैंड्स के अंदर देख पाएंगे, उसके बारे में था। तो कहाँ से आप याद रखोगे? आल्वियोली जो मिल्क सिक्रेट करेगी, वहाँ से मिल्क जाएगा कहाँ? वहाँ से मिल्क जाएगा मेमरी ट्यूब्यूल्स में। मेमरी ट्यूब्यूल्स के फ्यूज होने से मेमरी डक्ट, मेमरी डक्ट्स के फ्यूज होने से बनेगा वाइडर एम्प्यूला, उनके फ्यूज होने से बनेगा लेक्टिफेरस डक्ट और वो निपल के जरिए बेबी के लिए यूज में आएगी मिल्क को सक्ट आउट करने के लिए।